हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यहाँ पर आपका डेफिनेशन शो किया गया है। यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा √-1 इज इक्वल टू आई, तब a प्लस आई बी रूप की संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे z से दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, वास्तविक संख्या से मतलब है जो धनात्मक संख्याएं होती है, और ये आपका क्या है, ऋणात्मक संख्या है। हमने पिछले वीडियो पढ़ा था, इसको i यानी कि आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है, और -1 इज इक्वल टू आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपका वास्तविक संख्या और उसके साथ साथ आपका अवास्तविक संख्या दोनों का जो योग है उसको हम सम्मिश्र संख्या यानी कि z से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है, 2 + 3i -i + 5i। तो इस तरह की जहाँ पर आपकी i लगा हुआ है वो क्या है, आपका एक अवास्तविक संख्या से संबंधित है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दोनों का योग। देखिए यहाँ पर भी बताया है a इज इक्वल टू z का वास्तविक भाग यानी कि रियल z यानी कि रियल जो सम्मिश्र संख्या है, और b यानी कि जो अधिकल्पित भाग है यानी कि इमेजिनरी पार्ट यानी कि अवास्तविक संख्या। तो यहाँ पर हम इसी रूप में इसको समझेंगे। कुछ सम्मिश्र संख्याओं के गुण यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। तो पहला आपका है z बार, और इसका और बार अगर हम z को क्या करेंगे, डबल बार करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो z ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 रियल z, यानी कि जब हम सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी, हम इसको संयुग्मी बोलते हैं जहाँ पर बार लगा होता है। एक बार लगा है उसको हम एक संयुग्मी बोलेंगे, और डबल बार है तो हम यहाँ पर चूँकि वो आपका क्या हो जाएगा, वापस रिटर्न वही फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रकार z प्लस z की संयुग्मी यानी कि 2 रियल z आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह z माइनस संयुग्मी z यानी कि आपको 2i आपका आयोटा फॉर्म मिलेगा, जो कि इमेजिनरी पार्ट में आपको सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगा। इसी तरह z1 प्लस z2 का संयुग्मी क्या होगा, z1 संयुग्मी प्लस z2 संयुग्मी, या ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि z1 प्लस z2 पूरे का बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। इसी तरह आपका ये भी दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सवालों को आज सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बी के रूप में प्रकट कीजिए। यहाँ पर x और y का फॉर्म ना लेकर हम क्या ले रहे हैं, तो a प्लस आई बी का फॉर्म ले रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इसका हल क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो दिया गया है संख्या है 5 - 3i और बटा 6 + i। तो ये जो संख्या है हम इसको क्या करेंगे, इनके हर का हमें क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर। तो देखिए परिमेयीकरण में क्या होता है, हमें पता है परिमेयीकरण में आपको क्या करना है, पिछले कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ा है हमने। तो परिमेयीकरण में आपका ये तो गुणा हो जाएगा, और हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं इसलिए हर को क्या करेंगे, हम लिखेंगे और इनके चिन्ह क्या करेंगे, परिवर्तन करके उनको गुणा करेंगे। तो यानी कि 6 + i है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - i बटा 6 - i। तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब जैसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 - 3i का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 - 3i इंटू 6 - i, और नीचे आपका हो जाएगा 6 + i और 6 - i, यानी कि एक आपका फार्मूला के रूप में है a + b और a - b के रूप में। इसलिए आपका हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर। इस प्रकार आपका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो इनको हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 + 3i स्क्वायर माइनस 5i एंड माइनस 18i, और नीचे हमारा हो जाएगा 36 और यहाँ पर माइनस, और i स्क्वायर के स्थान पर हो जाएगा -1। इसलिए आपका वैल्यूज हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 30, और इसमें आपका देखिए क्या क्या हो जाएगा, तो i का स्क्वायर है तो i का स्क्वायर की जगह हम -1 रखेंगे, इसलिए आपका ये टोटल वैल्यूज हो जाएगा -3, और ये दोनों मिला करके हो जाते हैं -23i। इस प्रकार नीचे हमको प्राप्त हो जाएगा 36, और यहाँ पर माइनस प्लस, इसलिए हो जाएगा टोटल 37। इस प्रकार आपका जो वैल्यूज़ है वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएंगे, देखिए आपका 30 में आपका 3 कम करेंगे तो हो जाएगा 27 ऋण
23 आई और बटा हो जाएगा 37। इस प्रकार हम इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं। लिखेंगे 27 बटा 37 ऋण 23 बटा 37 और चूंकि इसके साथ आई है इसलिए आपका आई। तो देखिए ये आपका ए के स्थान पर और ये आपका बी के स्थान पर। तो हम बता सकते हैं कि ए का वैल्यू हमारा क्या है, इतना है, और बी का वैल्यू इतना है, और यही आपका क्या है, आंसर है। प्रश्न, सम्मिश्र संख्या 1 - i अपॉन 1 + i का संयुग्मी ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम हल देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ज्ञात संख्या दिया गया है, तो 1 - i अपॉन 1 + i ये आपका संख्या दिया गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पिछले सवालों के जैसे ही यहाँ पर भी आपको हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - i अपॉन 1 + i और गुणा करेंगे 1 - i अपॉन 1 + i, यानी कि हमने हर का परिमेयकरण किया है जो कि आपका दिया गया है 1 + i। तो 1 + i के स्थान पर इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार आपका जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 1 - i और 1 - i यानी कि 1 - i का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 + i और 1 सॉरी ये भी आपका माइनस है, तो 1 - i। तो ये आपका हो जाएगा a + b और a - b के रूप में, इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड माइनस i का स्क्वायर। तो यहाँ पर आगे हम चलते हैं। इस प्रकार हमें यहाँ पर वैल्यूज़ क्या मिलेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है देखिए 1 + i का स्क्वायर माइनस 2i, और इनका वैल्यूज़ हो जाएगा 1 और ये माइनस, चूँकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो -1 होता है, इसलिए माइनस और माइनस आपका प्लस यानी कि +1। इसलिए आगे हमारा हो जाएगा आई के स्क्वायर के स्थान पर हम यहाँ पर भी माइनस रखेंगे, तो 1 - 1 एंड -2i और नीचे हो जाएगा आपका 1 और 1 2। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो देखिए 1 और 1 आपका हो गया 0, यहाँ पर आ गया -2i अपॉन 2, इसलिए आपका हो गया ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ -i। और -i को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 0 - i, ठीक है। तो ये 0 लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a के स्थान पर 0 बता रहे हैं और b के स्थान पर आपको क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए आपका ये सम्मिश्र संख्या के रूप में हमने इसको व्यवस्थित कर लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - i अपॉन 1 + i, तो ये इस रूप में हम इसको बता सकते हैं 0 - i। अब हमें इसका संयुग्मी बताना है, तो संयुग्मी हम बता सकते हैं, बहुत ही आसान है संयुग्मी, यानी कि जिसमें बार लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि इसलिए 1 - i और 1 + i का संयुग्मी, तो संयुग्मी जो है वो क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, इसका संयुग्मी 0 - i का संयुग्मी, यानी कि जब हम इसका संयुग्मी लेंगे तो इसका वैल्यू है आपका 0 - i, इसलिए इसका संयुग्मी बराबर हो जाएगा 0 + i, यानी कि जैसे ही हम इस पर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे ऊपर, तो बार के स्थान पर हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर बार होता है तो बार में आपका चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है, जैसे ही बार हटता है तो यहाँ पर हो गया प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल ही क्या मिलेगा, i ही प्राप्त होगा, इसलिए ये आपका क्या है, आंसर है। तो हम बता सकते हैं इसका संयुग्मी क्या है, तो i।